तो वेलकम टू जोग्राफिया। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कवर किया था स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एरियल डिफ्रेंशिएशन। तो उसको कंटिन्यू करते हैं उसमें। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं। ये एक पार्ट होता है जब हम एरियल डिफ्रेंशिएशन की स्टडी करते हैं। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि स्टडी ऑफ जोग्राफी, द स्टडी ऑफ द जोग्राफी एक्सप्रेस्ड इन पैटर्न एंड प्रोसेस। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि एक ऐसी जोग्राफिकल स्टडी है जिसमें पैटर्न और प्रोसेस की स्टडी करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो जोग्राफिकल फिनोमेना हैं उनके प्रोसेसेस या जोग्राफिकल प्रोसेसेस क्या हैं और प्रोसेस के डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न कैसा है। तो जब कोई प्रोसेस ऑपरेट होता है स्पेस पे, तो जो स्पेस पे कोई प्रोसेस ऑपरेट होता है तो दो एलिमेंट होते हैं कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस का नेचर क्या है, प्रोसेस के पीछे मैकेनिज्म क्या है, इनकी स्टडी करना। और फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि इसका जो पैटर्न है, इस प्रोसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, जो पैटर्न की स्टडी करता है। तो सिंपली इन्हें फॉर्म एंड नेचर स्टडी भी, फॉर्म तो ये अंडरस्टैंड करता है फॉर्म क्या है, और फिर एरियल डिफ्रेंशिएशन का जो एरियल डिफ्रेंशिएशन है उसके पीछे कॉज क्या है। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्ट्रूमेंट है एरियल डिफ्रेंशिएशन की स्टडी करने का। ये एरियल डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म पता करता है कि किस फॉर्म का एरियल डिफ्रेंशिएशन है, और फिर कॉज क्या है कि दो रीजन के बीच में इतना डिफ्रेंशिएशन पाया जा रहा है। उसको कुछ अंडरलाइंग फैक्टर्स होंगे जो एरियल डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक रीजन है जहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई रैनफॉल क्रिएट करता है और यहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई रैनफॉल क्रिएट नहीं करता है। तो एक क्या है कि ये तो एक पैटर्न है, इस पैटर्न की स्टडी करना कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई रैनफॉल का एक होमोजीनियस रीजन हो गया और यहाँ पर हाई टेम्परेचर लो रैनफॉल का एक होमोजीनियस रीजन हो गया। तो जो टेम्परेचर और रैनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन में ये दो फिनोमेना हैं, जोग्राफिकल फिनोमेना के डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएशन पाया इसके बेसिस में हम लोग दो रीजन डिवाइड कर दिए। तो पैटर्न क्या है कि एक पैटर्न है कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये पैटर्न है और पैटर्न में ये वेरिएशन मिला। लेकिन व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड द वेरिएशन, इनकी स्टडी भी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन दो चीज़ें फोकस करता है, एक फॉर्म एंड नेचर ऑफ एयर डिफ्रेंशिएशन कि इस रीजन के बीच में डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म क्या है, कैसे डिफरेंट है, और फिर कॉज क्या है, डिफरेंट होने का कॉज क्या है, ये दोनों बताना। फिर अमेरिकन जोग्राफिकल साइंस ने इसको बताया कि इसलिए इसको पैटर्न और प्रोसेस अप्रोच कहा गया। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोच को पैटर्न और प्रोसेस अप्रोच भी कहा गया। इट टॉक्स अबाउट स्पेशल डायमेंशन की बात करता है। फिर स्पेशल डायमेंशन में जो वेरिएशंस होते हैं, जो वेरिएशन से दो रीजन बने थे, उनका जो मैनिफेस्टेशन होता है, इनकी स्टडी होता है। सिंपली ये भी एरियल डिफ्रेंशिएशन की स्टडी है। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ये टॉक्स अबाउट द स्पेशल डायमेंशन एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ फिनोमेना। तो सिंपली ये है कि जैसे दो रीजन हैं तो स्पेशल पैटर्न, हर एक रीजन का अपना स्पेशल पैटर्न अलग होता है और अब प्रोसेसेस अलग होते हैं। हर एक रीजन के स्पेशल पैटर्न प्रोसेसेस अलग होते हैं, इसके भी यूनिक पैटर्न और प्रोसेस होते हैं। या ये भी हो सकते हैं तो अगर दो रीजन्स हैं तो दो रीजन के बीच में जो डिफ्रेंशिएशन होता है, रीजनल डिफ्रेंशिएशन के दो तरीके हो सकते हैं। एक कि जो प्रोसेस दो डिफरेंट जोग्राफिकल प्रोसेस ऑपरेट होते हैं उनके बीच के रिलेशन के कारण कुछ वेरिएशंस डिराइव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रैनफॉल और टेम्परेचर वाइज एग्जांपल लें तो टेम्परेचर और रैनफॉल है, तो यहाँ पर टेम्परेचर और रैनफॉल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टेम्परेचर बढ़ता है तो रैनफॉल ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से एक रीजन ऐसा बना जहाँ पर हाई रैनफॉल का एरिया हो गया और हाई टेम्परेचर का रीजन, यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो रैनफॉल है और ये एक रीजन हो गया। तो एक ऐसा केस बन सकता है जहाँ पर जो डिफरेंट जोग्राफिकल प्रोसेसेस होते हैं उनके जो स्पेशल पैटर्न होता है उसके भी उनमें वेरिएशन होता है, उनमें वेरिएशन होता है, लेकिन प्रोसेसेस में वेरिएशन नहीं हो रहा है। सेम प्रोसेस तो वहाँ पर वही ऑपरेट हो रहा है। सिंपली यही कहना है कि जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं और डिफरेंट रीजन का जो डिमार्केशन होता है, डिमार्केशन का बेसिस भी पैटर्न और प्रोसेस होते हैं। यहाँ पर अलग पैटर्न और प्रोसेस ऑपरेट हो रहे हैं तो, और जो पैटर्न और प्रोसेस यहाँ पर होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो पैटर्न और प्रोसेस ऑपरेट हो रहे हैं, और यहाँ पर जो पैटर्न और प्रोसेस ऑपरेट हो रहे हैं वो यहाँ पर होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ इन दोनों रीजन के बीच में पैटर्न और प्रोसेस में डिफ्रेंशिएशन मिलता है या फिर वेरिएशन मिलता है। इसी के बेसिस पे हम डिमार्केट करते हैं कि ये एक अलग होमोजेनियस रीजन है, ये अलग होमोजेनियस रीजन है। तो पैटर्न रिफर करता है स्पेशल डायमेंशन को कि जो जोग्राफिकल प्रोसेस या जो जोग्राफिकल फिनोमेना है उसका स्पेशल डायमेंशन कैसा है।
कि वो स्पेशली कैसे वेरिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन जो होता है वही एरियल डिफ्रेंसिएशन क्लियर करता है। और जो प्रोसेस होता है वो कॉजलिटी की बात करता है, और उस कॉज के मैनिफेस्टेशन में तो यहाँ पर जो वेरिएशन होगा कुछ अलग कॉज होगा। कॉज क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर लो लैंडफॉल का कारण अलग है। यहाँ पर अगर लो लैंडफॉल होती है तो लो लैंडफॉल के पीछे कुछ अलग कारण होगा, और यहाँ पर हाई लैंडफॉल के पीछे कुछ अलग कारण होगा। तो कॉजलिटी और फिर इन हाई लैंडफॉल और लो लैंडफॉल क्या हो रहा है कि अलग मैनिफेस्टेशन हो रहा है। ये एरियल रीजन है और ये ह्यूमिड रीजन है। तो मैनिफेस्टेशन तो पैटर्न क्या होता है, पैटर्न एक स्पेशल डायमेंशन होता है, और प्रोसेस जो होता है कॉजलिटी की बात करता है और स्पेशल मैनिफेस्टेशन की बात करता है कि स्पेस का नेचर कैसा होगा। तो एरियल डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो डिवाइड करता है फेस ऑफ द अर्थ इनटू वेरियस यूनिट रीजन या नेचुरल लैंडस्केप या कल्चर या सोशल लैंडस्केप ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द स्पेशल डायमेंशन ऑफ द जोग्राफिकल फिनोमिना एंड द कॉजलिटी एंड वेरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द जोग्राफिकल फिनोमिना। तो ये हो गया हम लोग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन सिंपली पैटर्न और प्रोसेस की स्टडी होता है। अब पढ़ते हैं कि देखते हैं कि स्पेशल सिंथेसिस क्या होता है। तो ऑन द फेस ऑफ अर्थ जो फेस ऑफ अर्थ है ना, कि हर जगह जो डिफरेंट जोग्राफिकल प्रोसेसेस होते हैं यूनिफॉर्मली एक्ट नहीं करते हैं। तो दो की टेम्परेचर एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, और टेम्परेचर जैसा फैक्टर हर जगह ऑपरेट होता है, लेकिन द नेचर ऑफ द टेम्परेचर हर जगह वेरी करता रहता है। ऐसे प्रेसिपिटेशन भी हर जगह एक्ट करता है पूरे अर्थ के सरफेस पे, लेकिन हर जगह यूनिफॉर्मली एक्ट नहीं करता है। कहीं पर हाई रेनफॉल, कहीं पर लो रेनफॉल, कहीं पर रेनफॉल ही नहीं होती है। तो जो अर्थ का फेस होता है वो क्या होता है कि यूनिफॉर्म नहीं होता है, रादर छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, और हर एक यूनिट की अपनी अलग पैटर्न और प्रोसेस होते हैं जो उसको अदर यूनिट से या अदर रीजन से यूनिक बनाते हैं। तो ये क्या है कि ये एरियल डिफ्रेंसिएशन है। यूनिकने का कंसेप्ट आ गया तो एरियल डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो डिफरेंट स्पेशल यूनिट्स जो हैं, जो डिफरेंट स्पेशल यूनिट या जो डिफरेंट रीजन्स हैं, उनकी जो यूनिक पेक्युलरिटीज़ हैं उनको कंबाइंडली स्टडी करने को बोलते हैं स्पेशल सिंथेसिस। तो इसकी यूनिकनेस, इसकी यूनिकनेस, इसकी यूनिकनेस, इसकी यूनिकनेस, इसकी यूनिकनेस और सबकी यूनिकनेस को एज अ होल जब स्टडी किया जाता है, इट इज कॉल्ड स्पेशल सिंथेसिस। तो फेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू द वेरियस यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, और ये प्रेजेंट करता है एक स्पेशल सिंथेसिस। तो इसका जो मेन कंसर्न है कॉम्प्लेक्स होल मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्ट यूनिफाइड। तो वही डिफरेंट यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट का अपना यूनिक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, और यूनिक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि यूनिक प्रोसेस है और यूनिक पैटर्न है। यूनिक पैटर्न है उसका और यूनिक प्रोसेस यहाँ पर ऑपरेट होते हैं, और हर एक यूनिट का R1 R2 R3 R3 और सबकी कंबाइंड स्टडी एज अ कॉम्प्लेक्स होल की स्टडी करना स्पेशल सिंथेसिस कहा जाता है। और स्पेशल सिंथेसिस ऑफ होल कंप्राइज करता है वेरियस डिस्टिंक्ट यूनिक रीजन। तो स्पेशल होल में जो पूरा स्पेशल होल है उसमें डिफरेंट यूनिक रीजन्स हैं जिनकी अपनी यूनिक पेक्युलरिटी है, यूनिक सिमिलरिटी, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इंक्लूडिंग उनका अपना स्पेशल अरेंजमेंट अलग है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अलग है, और स्पेशल इंटरेक्शन ऑफ फिनोमिना। ये सब जो कि हर एक यूनिट का अपना अलग स्पेशल अरेंजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल इंटरेक्शन, हर एक यूनिट में अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेक्शन जो फिनोमिना का होता है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, और जबकि सबकी एज ए होल स्टडी किया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड स्पेशल सिंथेसिस। तो जो रीजन होता है, तो रीजन सिंपली क्या होता है, रीजन शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जोग्राफिकल एट्रीब्यूट, इंटर रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंस among them and resultant expression in the space thereof from a region। तो रीजन क्या होता है कि रीजन जो जोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप तो जो जोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंस, आपस में इंटरडिपेंडेंस, और उनके कारण जो एक्सप्रेशंस फेस पे मिलते हैं उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी को रीजन बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक एट्रीब्यूट ए हो गया, तो जैसा एट्रीब्यूट ए बी सी डी, इनका आपस में एक इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शंस क्या होता है, एक यूनिक अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से रीजन कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो अब देखते हैं कि जो रीजन है तो वही यहाँ पर ढेर सारे एट्रीब्यूट्स है, आपस में उनका अपना इंटरेक्शन है, तो एक यूनिक
अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं, एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है, यूनिक इंटरेक्शन होता है, और उसी यूनिकनेस की बेसिस पे, जो यूनिकनेस होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, उन्हीं के बेसिस पे एक रीजन कंस्टिट्यूट होता है कि हाँ ये एक होमोजेनस रीजन है, ये दूसरे रीजन से अपने सराउंडिंग्स के रीजन से अलग है। तो जो रीजन्स होते हैं उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक, दो मेन बेसिस होते हैं। एक इंट्रा रीजनल होमोजेनिटी पाई जाती है, रीजन के अंदर होमोजेनिटी पाई जाती है, और इंटर रीजनल अपने रीजन के अगल वाले रीजन से क्या होते हैं, दे आर हेट्रोजीनस। तो दो प्रिंसिपल्स होते हैं रीजन कंस्टिट्यूट करने के, एक इंट्रा रीजनल होमोजेनिटी हो, रीजन के अंदर होमोजेनिटी हो, और इंटर रीजनल हेट्रोजेनिटी हो। तो आप पहुंच ही रहे हैं कंक्लूजन के पास। अब फिर तो स्पेशल सिंथेसिस क्या होता है, फिर से अगर देखा जाए तो जो स्पेशल सिंथेसिस है वो कंप्रीहेंड करता है डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल जोग्राफिकल यूनिट्स को, जो डिफरेंट रीजन को, ये इसका मेन काम है कि जो डिफरेंट डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल जोग्राफिकल रीजन्स होते हैं उनको एक होल सिस्टम के फॉर्म में स्टडी करना। तो वही कि ढेर सारे होते हैं कि उनका अपना पर्टिकुलर स्पेशल अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और प्रोसेस होता है, पैटर्न और प्रोसेस होता है। तो मतलब एक स्पेशल इनका यूनिक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इसका यूनिक। तो जो डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल जोग्राफिकल यूनिट्स होती हैं उनका एज ए होल सिस्टम में स्टडी किया जाना स्पेशल सिंथेसिस कहलाता है। और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि ये एम्फेसाइज करता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द फिनोमिना, कि जो फिनोमिना है और अरेंजमेंट जो है फिनोमिना का, और डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ फिनोमिना उसको एम्फेसाइज करता है। तो अगर सिंपल टर्म में बात किया जाए कि हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड की क्वेश्चन जब पूछा जाए कि जो चीज़ें कैसे अरेंज्ड हैं, प्रोसेस की बात किया जाता है, तो उसे स्पेशल सिंथेसिस बोलते हैं। और वाई थिंग्स आर अरेंज्ड, सो चीज़ें ऐसे ही क्यों अरेंज्ड हैं, जब ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है तो प्रोसेस की बात किया जाए कि ये प्रोसेस के कारण ऐसा अरेंजमेंट मिलता है कि यहाँ पर हाई रैनफॉल ही क्यों पाया जाता है, यहाँ पर लो रैनफॉल ही क्यों पाया जाता है। तो जब हम ये बात करते हैं कि पूरे सिस्टम में पूरे की क्यों पाया जाता है, तो प्रोसेस की बात करते हैं। और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि हाउ दिस अरेंजमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, या पैटर्न ऑफ स्पेशल एक्सप्रेशन क्या है, मतलब पैटर्न की बात करते हैं, तब पता चलता है कि इसका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो स्पेशल सिंथेसिस जो है वो प्रोसेस की बात करता है, और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न की बात करता है। तो जो प्रोसेस होता है एक टेम्पोरल कंसेप्ट होता है, और इसमें एलिमेंट ऑफ टाइम होता है, तो एक टेम्पोरल प्रोस्पेक्टिव होता है। और जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये पैटर्न की बात करता है, तो एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन की पैटर्न क्या है, फिजिकली दिखाई देता है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। तो इस तरीके से जो रीजन होते हैं उसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक टेम्पोरल आस्पेक्ट होता है और एक फिजिकल आस्पेक्ट होता है, और दोनों के रिजल्ट से क्या बनता है, रीजन बनता है। तो इस तरीके से ये कंक्लूड किया सकता है जो एरियल डिफरेंशिएशन होता है, it focus on the division of space in form of regions on the basis of sameness या homogeneity in terms of the distribution of phenomena. Concept of special organization connects. तो ऐसे जो concept of special organization जिन के बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना में जो होमोजेनिटी पाई जाती है उसके बेसिस पे जो रीजन कार्व आउट किए जाते हैं, तो जो डिफरेंट डिवीजन किए जाते हैं, स्पेशल डिफरेंशिएशन ये फोकस करता है कि जो स्पेस है, सरफेस है, उसका डिवीजन किया जाए इन फॉर्म ऑफ रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सेमनेस ऑफ होमोजेनिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना में जो सेमनेस है उसके बेसिस पे जिसको क्या करता है, जिसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट करता है, और डिफरेंसेस को ऑब्जर्व किया जाए, जिसको होलिस्टिकली कंप्रीहेंड किया जाता है। तो ये है, तो सिंपली एयर डिफरेंशिएशन होमोजेनिटी को तो दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एक तो इंट्रा रीजन होमोजेनिटी और इंट्रा रीजनल हेट्रोजेनिटी, इन दोनों को इम्बाइब किए हुए जो इम्बाइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक उन्हें एरियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और इस बेसिस पे बने डिमार्केटेड एरिया को रीजन बोलते हैं। तो यही है।